मैं भी गृहस्थ आश्रम में रह करके अपना जीविकोपार्जन करते हुए ऐसे ही जीवन पथ पर संतों का दर्शन हुआ और उनकी वाणी हृदय को छू गई। और कुछ दिनों तो उनको हमने देखने और प्रयास किया कि समझने का कि इनकी व्यवस्था क्या है, असल है या कुछ दूसरे तरह का है। लेकिन जिस चीज़ की मैं खोज में गया था कि कुछ तो कहीं ना कहीं तो इनके अंदर अवगुण होगा, मैं अवगुण की तलाश में गया था, लेकिन मुझे मिला कुछ और। बहुत ही आत्मिक शांति मिली। अभी हमको महसूस होता है कि उनके पास अगाध रूहानी ताकत थी, आत्मिक शक्ति थी, जो दूसरे को जीने की कला सिखाते थे कि जीवन में गृहस्थ आश्रम में रह करके भी तुम ईश्वर के अंश हो, तुम उस सत्ता को प्राप्त कर सकते हो। जंगल में कहीं जा कर के तपस्या करने की जरूरत है, बाल बच्चों की सेवा करते हुए और उस तत्व को प्राप्त कर सकते हो। है भी हकीकत में यही सत्य है। तुलसी बाबा लिखे हुए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये रामाश्रम सत्संग आध्यात्मिक मंच है जो भारतवर्ष के कोने कोने में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है और जन कल्याण की भावना इस मंच की रही है। जीने की कला सिखाई जा रही है कि हमें संसार में रहते हुए कैसे जीना है, जो अपना आत्मिक उत्थान, अपना बौद्धिक विकास करके हम एक शांति की जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले एक और मेरा सवाल है कि जिस तरह से आज भारतीय संस्कृति दिन प्रतिदिन जो ये चौकाचौंध की दुनिया में भारतीय संस्कृति जिस तरह से तहस नहस हो रही है, अगर क्या वाकई में अगर हम अध्यात्म की जीवन जीने की अगर प्रारंभ कर देते हैं तो जो है ना वास्तविकता की मतलब क्या क्या बदलाव आ सकती है अपने जीवन के अंदर। यहाँ बहुत सारे आचार्यगण हमारे पधारे हुए हैं, जैसे उपेंद्र बाबू हैं, आप कोटा से विष्णुदत्त जी, राजेंद्र जी और अखिलेश बाबू, इधर आपको जितेंद्र सिंह, ये तमाम आचार्यगण हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कुछ तो बातें हैं जो उनकी आत्मा को छू रही हैं, वो आत्मिक शक्ति जो ईश्वर सत्ता से जुड़े हुए हैं। और ये इन लोगों ने कुछ दिन संगत किया तो पाया कि नहीं, कुछ तो है कि हम जी करके अपना आत्मिक कल्याण कर सकते हैं और शांति का एहसास इन्होंने किया। इतने तमाम जो भीड़ देख रहे हैं, कुछ न कुछ तो उन्हें प्राप्त हो रहा है। कुछ ऐसे अदृश्य शक्तियाँ हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपना बाखूबी काम करते हैं। मैं तो समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। हमारे आचार्यगण लोग पधारे हुए हैं, विशेष उनसे आप जानकारी करें और सफलता आपको भी मिले। और जितने भी यहाँ हमारे संगी वृंद आए हुए हैं, जो अभी भोजन का कार्यक्रम चल रहा है, उन्हें भी दशा को सुधारने के लिए दिशा दी जा रही है कि एकमात्र रास्ता हमारा जो अध्यात्म ही है, जो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है, हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जीवन शांति में हो सकता है। इसी का प्रचार प्रसार है। आंतरिक सत्संग जिसके मुख्य संरक्षक पूज्य गुरुदेव महाराज आचार्य श्री रामाशंकर पांडे जी हैं, समर्थ गुरु, और यहाँ पर 3 दिनों में 5 बैठकें करके एक आदर्श मनुष्य का निर्माण, एक उत्तम चरित्र के गढ़ने का यह विश्वविद्यालय है। और 5 सीटिंग में 5 तरह के कोषों की श्रृंखला बताई जाती है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इन चारों कोषों से मनुष्य के सभी तत्वों को, क्योंकि पंच तत्व से ही शरीर बना हुआ है, और जब तक सबसे पहले अन्नमय कोष से हम लोग शुरू करते हैं
कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अगर अन्न हमारा सात्विक होगा तो हमारा चरित्र निर्माण वहाँ से सात्विक शुरू होगा, क्योंकि सारी दुष्प्रवृत्तियाँ तामसिक भोजनों से ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए पहले हम लोग अन्न की साधना कराते हैं, और अन्न के बाद तो प्राण की साधना होती है। अन्न जब सध जाएगा तो प्राण सधने लगता है, और प्राण जब सधता है तो मन सधने लगता है, मन मौन होने लगता है, मन चंचल है, इधर उधर भागता नहीं है। और मन जब सधता है तो विशेष ज्ञान में यह जीवात्मा प्रवेश करती है। मन सध जाने के बाद विशेष ज्ञान आदमी के हृदय में अवतरित होता है, और उस विशेष ज्ञान जब अवतरित होगा तो साथ में आनंद को लेकर के आता है। जिस आनंद को खोजने के लिए हम लोग धन के लिए ललायित रहते हैं, पद के लिए ललायित रहते हैं, किसी वस्तु को पाने के लिए ललायित रहते हैं, वाकई में वह ब्रह्म विद्या उस दृष्टिकोण को बदल देती है। वही ब्रह्म विद्या इस आध्यात्मिक आंतरिक सत्संग में सिखाई जाती है। इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंट्रोडक्शन सहित मैं विष्णुदत्त चौहान, कोटा राजस्थान से रामाश्रम आध्यात्मिक आंतरिक सत्संग में पूजनीय हमारे गुरुदेव पांडे जी महाराज रमाशंकर पांडे जो बिहार में हैं, और मेन जो संस्था है वो उत्तर प्रदेश रायबरेली से। मैं ये कहूँगा कि बड़े सौभाग्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ पर ऊंच और नीच, बड़ा और छोटा, गरीब और अमीर, पूरी सभी खाई को हटा करके एक मंच पर परम पूज्य गुरुदेव यहाँ ले आते हैं, और जीवन जीने की कला एवं अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कला, एवं समाज किस तरह से उन्नत होगा, समाज में सद्विचार कैसे होगा, समाज एक स्तर पर कैसे आएगा, और सरल जीवन जीने की जो कला है परम पूज्य महाराज जी हमें सिखाते हैं। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा है, और हमारे विचारों में और हमारे ज्ञान में और हमें रहने की जो तकनीक जो देते हैं वो बहुत ही सुंदर देते हैं, बहुत बढ़िया देते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोग जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाएं। एक सवाल हम जो है ना आपसे और है कि आप कोटा राजस्थान से चलकर आए हैं, और मैं एक चीज़ और जानना चाहिए कि आप पहली बार यहाँ पे आए हैं या इसके पहले भी आना हुआ है? आपको पहली बार यहाँ पे आए हैं? जी, पहली बार यहाँ पर नहीं आए हैं। मैं इस संस्था से 1984 से मान के चलिए, 85 से मान के चलिए जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ कई बार मैं आ चुका हूँ, और कई बार आकर के परम पूज्य महाराज जी पूरे हिंदुस्तान भर में जाते हैं, और उसी श्रृंखला में यहाँ पर भी, हालांकि आपका निवास स्थान है, तो जिस कदर सेवा और सत्संग की जो भावना, व्रत भाव जो बताते हैं, वो एक विशेष अनुकरणीय है सभी के लिए। उसका अनुसरण करना चाहिए और सीखना चाहिए, और अपने आत्मा का दर्शन भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गृहस्थ में रह करके हम लोग आध्यात्मिक जीवन कैसे जी सकते हैं, इसकी विशेष कला मौन द्वारा यह सिखाई जाती है। विशेष मौन परम पूज्य गुरुदेव हमको बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने बताया कि एक अध्यात्म की जो जीवन होती है, अगर इसमें कुछ अगर वास्तविकता नहीं होती तो आज बिहार की एक क्रांतिकारी भूमि चंपारण रही है, और इस क्रांतिकारी भूमि पे हमारे गणमान्य जो एक अध्यात्म की तरफ अपने आप को ले जाकर के एक शांति की जीवन जीने की महसूस कर रहे हैं, जो पानीपत से चलकर के हमारे इस क्रांतिकारी धरती पे पहुंचे हैं। हम लोग जानने के प्रयास करेंगे आखिर इसकी वास्तविकता है। सब स्वागत है। प्रणाम। मैं राजेंद्र प्रसाद पांचाल, पानीपत हरियाणा से। जैसे कि आपने एक प्रश्न किया है इस हमारे मिशन के बारे में, आध्यात्मिक मिशन के बारे में, तो मैं इससे 1992 से जुड़ा हूँ, और मेरी लगभग ज़िंदगी का काफ़ी कार्यकाल संपूर्ण हुआ है। और इसका जो उद्देश्य है हमारे इस मिशन का, वह मानवीय मूल्यों को बचाना, उनका उत्थान, जैसे कि उत्तम जीवन शैली, उत्तम पुरुषार्थ, उत्तम लक्ष्य,
के साथ जीवन जीना, अपना कल्याण करना, इसके साथ साथ अपने संगी साथी, संबंधी, मित्र बंधु और समाज को भी ऊंचे लक्ष्य की ओर ले जाना भी इसका हमारा लक्ष्य है। लेकिन सर्वोपरि तो आत्म दर्शन, आत्मज्ञान होना, आत्म साक्षात्कार और अपने आप को जानने की जो जिज्ञासा होती है वह गुरु के चरण शरण में आकर के ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमको इसमें बहुत ही शांति, आनंद और हमारे जीवन धारा ही बदल रही है। हम इसके लिए गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर कुमार सिंह एक शिक्षक हूँ। खासकर इस मंच का संदेश विशेषकर जिज्ञासुओं के लिए है, युवा पीढ़ी के लिए है, जो अपने जीवन में क्या करें क्या ना करें के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। अगर वे अपना संपूर्ण जागरण चाहते हैं तो इस आध्यात्मिक मंच से अवश्य जुड़ें, जिससे उनको जीवन में आगे बढ़ने की दिशा मिलेगी। और ये गुरु महाराज की कृपा से अनवरत रूप से जारी है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।